बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, चार बड़ी अहम मामलात हैं जिनकी तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज़ तो नाज़रीन, इमरान खान साहब को एक पैगाम पहुंचाया गया है और इस पैगाम में थोड़ा सा सब्र करने को कहा गया है या थोड़ा सा इंतज़ार या मज़ीद वक्त मांगा गया है। बैकडोर राब्ते तो ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन ये जो पैगाम है ये उन बैकडोर राब्तों में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि अभी तक डेडलॉक बरकरार था, लेकिन ये पहली मरतबा एक अहम डेवलपमेंट है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को एक वार्निंग जारी की गई है, क्योंकि शहबाज शरीफ बड़ी बारीक वारदात के ज़रिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज को, जो कि उनकी ख़ानदानी पॉलिटिक्स है, इन दोनों को आउट करने की कोशिश कर रहे थे। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और नून लीग के अंदर जो एक बगावत है, जिस हवाले से मैं कुछ अपने व्लॉग्स में जिक्र भी करता रहा हूं, ये बगावत अब फूट चुकी है और कुछ अहम रहनुमाओं की जानिब से अपनी ही क़यादत के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर यह चीज़ अब सामने आ चुकी है। इस बगावत के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, ISPR की जानिब से एक अहम जो और इस बयान में नाज़रीन ISPR की जानिब से एक रेड लाइन जो है वो दी गई है और ये कहा गया है कि ये जो रेड लाइन है अगर क्रॉस की गई तो फिर जो कार्रवाई है उसका आगाज़ किया जाएगा। बहुत ही अहम ये बयान है, क्योंकि इससे कबल इस तरह का जो बयान है वो ISPR की जानिब से मेरी नज़र से नहीं गुजरा। वैसे तो ISPR जो है वो फ़ौज से रिलेटेड जो प्रेस रिलीज़ वगैरह है वो उनकी जानिब से जारी की जाती हैं, लेकिन नाज़रीन ये बयान जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो ये तमाम तर चीज़ें आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। आगाज़ नाज़रीन मैं यहीं से करूंगा कि मुस्लिम लीग नून जो है उनके अंदर इस वक्त फूट वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। एक बगावत उठ चुकी है और ये जो बगावत है उनके अपने अराकीन, जो उनके अपने अहम रहनुमा हैं, जो कि उनके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं, असम्बली में बैठते हैं, उनके दरमियान ये बगावत फूटी है और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि अपनी क़यादत से जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर पार्टी के जो पुराने रहनुमा हैं उनको नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। ख़ास तौर पर इस वक्त जो वजारतें दी जा रही हैं उसमें भी देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की या इत्तेहादियों की मानी जा रही है। सारी वजारतें, मुशीर वगैरह उन्हीं के लगाए जा रहे हैं, जबकि पार्टी के पुराने जो रहनुमा हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो टिकट्स दिए जा रहे हैं, जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें भी किसी रहनुमा को टिकट नहीं दिया जा रहा। ख़ास तौर पर जो ऑलरेडी 2018 में इस हल्के से लड़े थे उन लोगों को भी यहाँ से टिकट नहीं दिया गया और जो मुनहरिफ अराकीन थे उनको टिकट दिया गया। तो ये इस वक्त बाकायदा तौर पर इन अराकीन की जानिब से, मुस्लिम लीग नून के अराकीन की जानिब से जो सवालात हैं वो किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जब मुस्लिम लीग नून के ऊपर बुरा वक्त था तो ये तमाम तर लोग उस वक्त फ्रंट पर नहीं थे। उस वक्त हम लोग फ्रंट पर थे। जो मुकदमात वगैरह नवाज शरीफ के ऊपर चलते रहे, जो तहरीक वगैरह चलती रही, तो इस तमाम तर चीज़ें में हम फ्रंट फुट पर थे। हम जो है वो अदालतों में भी गए, केसेस वगैरह भी देखते रहे, लेकिन इस वक्त हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसका जो नुकसान है वो मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ेगा। और एक वार्निंग इस वक्त मुस्लिम लीग नून को अपने ही अराकीन की जानिब से वार्निंग जो है वो दे दी गई है। तो ये नाज़रीन इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो ऑलरेडी हुकूमत करके इस वक्त पछता भी रही है और उनको समझ नहीं लग रही कि वो क्या करें, और यहाँ पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बगावत बाकायदा तौर पर उठ चुकी है और ये जो बयानात हैं या ये जो सवालात हैं ये इस वक्त अपनी क़यादत से उनके अपने रहनुमा ही पूछ रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज शरीफ की जानिब से भी एक वार्निंग दे दी गई है और ये वार्निंग दी गई है शहबाज शरीफ को, क्योंकि नाजरीन सोर्सेज ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ एक बड़ी बारीक वारदात के ज़रिए एक तो नवाज़ और मरियम को आउट करना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी उनका पुराना एक सिलसिला चल रहा है, और जो एक NRO भी उन्होंने ख़ुद को दिया है, उस NRO में नवाज शरीफ की नाराज़गी ये है कि अभी तक जो केसेस हैं वो उनके ऊपर भी कायम हैं, वो केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये NRO शहबाज और हमज़ा की हद तक है,
नवाज शरीफ और जो उनकी बेटी मरियम नवाज हैं ना, उनको मरियम नवाज को भी तक पासपोर्ट वापस किया गया ताकि वो बाहर जा सके, लंदन जा सके। और इसी तरह से नवाज शरीफ जो हैं उनके जो केसेस है वो भी वहीं पर हैं। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा है कि आपकी जो हुकूमत है, आप अपनी हुकूमत में क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो मामलात हैं वो उसी तरीके से ही हैं। और दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ इस वक्त इस वजह से भी गुस्से हैं क्योंकि उनको अपने भाई की ये जो बारीक वारदात है इस हवाले से कुछ चीज़ें उन तक पहुंची हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त शहबाज शरीफ हुकूमत में भी हैं और इस वक्त अगर कोई ज़्यादा ये चीज़ों को खोला जाता है तो इसका अल्टीमेटली ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस वजह से अंदर खाने ये जो मामलात हैं वो चलाए जा रहे हैं। और मरियम नवाज़ जो है वो ऊपर ऊपर से तो इस हुकूमत को सपोर्ट तो करती हैं, बयानात देती हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि शहबाज शरीफ वफाक में और हमजा शहबाज जो हैं वो पंजाब में इस वक्त बैठे हुए हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून का सारा अंदर के मामलात थे जो चल रहे। अब मैं आता हूँ कि इमरान खान साहब को बड़ा एक अहम जो पैगाम है वो पहुँचाया गया है और इस पैगाम में नाज़रीन इमरान खान साहब से कहा है कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें, हालात तब्दील हो रहे हैं। यानी कि नाज़रीन जो एक इस वक्त सिग्नल्स भी कुछ नज़र आ रहे हैं और कुछ जो इवेंट्स हैं वो भी इस तरीके से हो रहे हैं कि जो मौजूदा बजट है, इस बजट के बाद ये जो हुकूमत है ये बचने वाली नहीं है। और इस वक्त यही चीज़ देखी जा रही है कि बजट पेश कर दिया जाए और ख़ास तौर पर नाज़रीन एक अहम चीज़ जो IMF के साथ एक मुआहिदा है, कोशिश ये की जा रही है कि वो मुआहिदा किसी तरीके से हो जाए, क्योंकि अगर निगरान सेटअप आता है तो फिर उसके साथ IMF का मुआहिदा नहीं हो सकता। और हालात इस वक्त इतने ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं कि अगर निगरान सेटअप आता है और IMF का मुआहिदा नहीं होता तो फिर ये दिवालिया की तरफ मामला खैर ऑलरेडी जा चुके हैं, फिर दिवालिया ही होगा। तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि IMF के साथ डील हो जाए और ये जो हुकूमत है ऑलरेडी इससे बहुत सारे लोग तंग हैं तो इसको चलता किया जाए। और इसी वजह से ये जो पैगामात हैं एक इंतज़ार करने के और ये चीज़ें के हालात तब्दील हो रहे हैं, ये पैगामात इमरान खान साहब को पहुँचाए जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब बिल्कुल भी किसी सूरत रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो लेकर चल रहे हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च को थोड़ा सा डिले तो किया, लेकिन उसकी जो रीज़न थी वो मौजूदा महंगाई थी, क्योंकि बजट के बाद ये जो महंगाई है आप देखेंगे कि पेट्रोल अभी 210 रुपये का है, ये 270 रुपये तक इस वक्त कहा जा रहा है कि ये जाएगा, यानी कि 250 से भी ऊपर ये पेट्रोल जाने वाला है। और उसके बाद महंगाई का एक तूफान आएगा और इसी स्ट्रेटजी के तहत इमरान खान साहब अपना जो लॉन्ग मार्च है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और साथ ही साथ लॉन्ग मार्च की इस वक्त मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं। लॉन्ग मार्च एकदम से अनाउंस किया जाएगा, एक सरप्राइज इमरान खान साहब की जानिब से दिया जाएगा और इमरान खान साहब ये लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे। और इसी चीज़ का इस वक्त हुकूमत को भी डर है, इसी वजह से हुकूमत भी बार बार मुज़ाकरात का कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह जो हैं, जो कि बड़े एग्रेसिवली बयानात दे रहे थे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उनको गिरफ्तार करने के हवाले से, वो भी अब ये चीज़ कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हमारे साथ मुज़ाकरात करें। और राना सनाउल्लाह को भी ये एक पैगाम नाज़रीन पहुँचाया गया है कि वो जो इस तरीके से बयानात दे रहे हैं इससे जो मामलात हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे, इसलिए आपने इस तरह के जो बयानात हैं वो नहीं देने। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से वाज़े अपनी जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी, उनको भी ये पैगाम दिया गया है कि इमरान खान कि हम जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगेंगे, लॉन्ग मार्च जो है वो होगा और हम अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक ही चलेंगे। लेकिन नाज़रीन इशारे वाज़े तौर पर जो है वो इस वक्त मिल रहे हैं कि ये जो हुकूमत है वो चंद ही दिनों की अब मेहमान रह चुकी है। आखिर में नाज़रीन ISPR की जानिब से एक अहम जो प्रेस रिलीज़ है, जो बयान है वो जारी किया गया है। ख़ास तौर पर शौकत तरीन साहब की जानिब से जो बयान सामने आया था कि आम हलकों ने उनको बुलाया और कहा कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उनकी मदद करें और उन्होंने इनकार कर दिया। तो इस हवाले से उन्होंने ये जो बयान है अपना जारी किया और इस बयान में उनका ये कहना था कि ज़ाती मफादात के लिए इदारे और इसकी क़यादत के ख़िलाफ़ बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात काबिल मुज़म्मत हैं। इसके अलावा ISPR की जानिब से ये भी कहा गया कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के गुज़श्ता रोज़ के बयान पर सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जो है वो करार देते हैं। तो ये उन्होंने अपना जो एलामिया था उस एलामिये में कहा गया और यहाँ तक भी ISPR की जानिब से कहा गया कि इदारा इन अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का
हक महफूज रखता है। यानी कि एक तो उन्होंने आप यूं कह लें कि तरदीद भी कर दी, लेकिन साथ ही ये कहा कि सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, अगर ये सिलसिला इसी तरह से रहा और ये जो रेड लाइंस हैं ये क्रॉस की गई तो इसके ऊपर फिर कानूनी जो कार्रवाई है उसका हक ISPR या इदारा जो है वो महफूज रखता है। और नाज़रीन, ओवरऑल जो चीज़ें इस वक्त मैं देख रहा हूँ, ख़ासतौर पर अदम एतमाद के बाद जितना भी चीज़ों को रिपोर्ट किया है ISPR का, इस दौरान ये बड़ा एक अहम और इस तरह का वाज़ेह पैगाम या वाज़ेह जो बयान है वो पहली मरतबा सामने आया है कि कानूनी कार्रवाई का भी उनकी जानिब से कह दिया गया है। तो मज़ीद तफ़सीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करता रहूँगा। राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाज़मी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।